अन्न, अन्नदान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भक्षण की उत्कंठा, ध्यान, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति, सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण, प्रकाश और स्वर्ग, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्राण वायु, अपान वायु, सारे शरीर में विचरण करने वाला व्यान वायु, मनुष्य को प्रवृत्त करने वाला वायु, मानस संकल्प, बाह्य विषय संबंधी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि, सुनने की सामर्थ्य, ज्ञानेंद्रियों का कौशल तथा कर्मेंद्रियों में बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। बल का कारणभूत ओज, देह बल, आत्मज्ञान, सुंदर शरीर, सुख, कवच, हष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ अंगुलियां, निरोग शरीर, जीवन, वृद्धावस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्रशस्तता, प्रभुता, दोषों पर कोप, अपराध पर क्रोध, अपरिमेयता, शीतल मधुर जल, जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, ग्रह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छिन्न वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पशु, सुवर्ण आदि धन, स्थावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा, क्रीड़ा दर्शन, जनित आनंद, पुत्र से उत्पन्न संतान, होने वाले संतान, शुभदायक ऋचाओं का समूह और ऋचाओं के पाठ से शुभ फल, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यज्ञ आदि कर्म और उनका स्वर्ण आदि फल, धातुश्रेय आदि रोगों का अभाव तथा सामान्य व्याधियों का न रहना, आयु बढ़ाने वाले साधन, दीर्घायु, क्षत्रियों का अभाव, निर्भयता, सुख, सुसज्जित शैया, संध्या वंदन से युक्त प्रभात और यज्ञ दान अध्ययन आदि से युक्त दिन, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अश्व आदि का नियंतव्य और प्रजापालन की क्षमता, वर्तमान धन की रक्षण शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, सबकी अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, विद्या सामर्थ्य, पुत्र आदि को प्रेरित करने की क्षमता, पुत्र उत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल आदि के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन और कृषि में अनावृष्टि आदि विघ्नों का नाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। इस लोक का सुख, परलोक का सुख, प्रीति उत्पादक वस्तु, सहज यत्न साध्य पदार्थ, विषय भोग जनित सुख, मन को स्वस्थ करने वाले बंधु बांधव, सौभाग्य, धन, इस लोक का और परलोक का कल्याण, धन से भरा निवास योग्य ग्रह तथा यश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अन्न, सत्य और प्रिय वाणी, दूध, दूध का सार, घी, शहद, बांधवों के साथ खान पान, धान्य की सिद्धि, अन्न उत्पन्न होने के अनुकूल वर्षा, विजय की शक्ति तथा आम आदि वृक्षों की उत्पत्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुवर्ण, मौक्तिक आदि मणियाँ, धन की प्रचुरता, शरीर की पुष्टि, व्यापकता की शक्ति, ऐश्वर्य, धन, पुत्र आदि की बहुलता, हाथी घोड़ों आदि की अधिकता, कुत्सित धान्य, अक्षय अन्न, भात आदि सिद्धानंद तथा भोजन पचाने की शक्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पूर्व प्राप्त धन, प्राप्त होने वाला धन, पूर्व प्राप्त क्षेत्र आदि, भविष्य में प्राप्त होने वाले क्षेत्र आदि, सुगम्य देश, परम पथ्य पदार्थ, समृद्ध यज्ञ फल, यज्ञ आदि की समृद्धि,
कार्य साधन अपरिमित धन, कार्य साधन की शक्ति, पदार्थ मात्र का निश्चय तथा दुर्घट कार्यों का निर्णय करने की बुद्धि, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। उत्कृष्ट कोटि के धान, यव, उड़द, तिल, मूंग, चना, पिंगुक, चिनिक, धाव्य, सावा, निवार, गेहूं और मसूर, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मृत्तिका, गोवर्धन आदि छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रेतीली भूमि, वनस्पतियाँ, सुवर्ण, लोह, कांसा, तांबा, सीसा तथा रागा, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी पर अग्नि की तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण, पकते ही सूखने वाली औषधियाँ, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाला तथा बिना जोते बोए उत्पन्न होने वाला अन्न, गाय, भैंस आदि ग्राम्य पशु तथा हाथी, सिंह आदि जंगल पशु, पूर्व लब्ध तथा भविष्य में प्राप्त होने वाला धन, पुत्र आदि तथा ऐश्वर्य, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। गो आदि धन, रहने के लिए सुंदर घर, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उनके अनुष्ठान की सामर्थ्य, इच्छित पदार्थ, प्राप्ति योग्य पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय तथा इष्ट प्राप्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्नि और इंद्र, सोम तथा इंद्र, सविता और इंद्र, सरस्वती तथा इंद्र, पूखा तथा इंद्र, बृहस्पति और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। मित्रदेव एवं इंद्र, वरुण तथा इंद्र, द्राता और इंद्र, त्वष्टा तथा इंद्र, मरुदगण और इंद्र, विश्व देव और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी और इंद्र, अंतरिक्ष एवं इंद्र, स्वर्ग तथा इंद्र, वर्ष की अधिष्ठाती देवता और तथा इंद्र, नक्षत्र और इंद्र, दिशाएं एवं इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अंशु, रश्मि, अदाभ्य, निग्रह, उपांशु, अंतर्याम, इंद्रिय वायव, मित्रावरुण, अश्विन, प्रस्थान, शुक्र और मंथी, ये सब भी ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। आग्नेयण, विश्वदेव, ध्रुव, विश्वानर, इंद्राग्र, महा, विश्वदेव, मरुतव्यतीय, नैस, केवल्य, सावित्र, सारस्वत, पात्रिव्रत एवं हारियोजन, ये सब यज्ञ के द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। स्मृक, चमस, वायव्य, द्रोण कलश, ग्राव, काष्ठफलक, पूतभृत, आदविनय, वेदी, कुशा, अवभृत तथा संयुवाक, ये सब यज्ञ पात्र मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्निहोम, अग्निष्टोम, प्रवज्ञ, रुडास, सूर्य संबंधी चरु, प्राण, अश्वमेघ यज्ञ, पृथ्वी, अदिति, दिति, ध्रुवलोक, विराट पुरुष के अवयव, सब प्रकार की शक्तियाँ और पूर्व आदि की दिशाएं, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। व्रत, वसंत आदि ऋतुएं, कच्छ, चंद्रायण आदि तप, प्रवण आदि संवत्सर, दिन रात, जंगा तथा जानू, ये शरीरावयव और बृहद तथा रथंतर शाम, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 तथा 9, 9 और 11, 11 और 13, 13 और 15, 15 तथा 17, 17 तथा 19, 19 और 21, 21 तथा 23, 23 और 25,
25 तथा 27, 27 तथा 29, 29 और 31, 31 तथा 35, इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 4 और 8, 8 और 12, 12 तथा 16, 16 और 20, 20 और 24, 24 तथा 28, 28 और 32, 32 तथा 36, 36 और 40, 40 और 44, 44 तथा 48, इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 1.5 वर्ष का बछड़ा, 1.5 वर्ष की बछिया, 2 वर्ष का बछड़ा, 2 वर्ष की बछिया, 2.5 वर्ष का बैल, 2.5 वर्ष की गाय, 3 वर्ष का बैल तथा 3 वर्ष की गाय, 3.5 वर्ष का बैल और 3.5 वर्ष की गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 4 वर्ष का बैल, 4 वर्ष की गाय, सेचन में समर्थ वृषभ, वंध्या गाय, तरुण वृषभ, गर्भधातिनी गाय, भार वहन करने में समर्थ बैल तथा नव प्रसूता गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्रचुर अन्न की उत्पत्ति करने वाले अन्न रूप चैत्र मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। वैशाख मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। जल क्रीड़ा में सुखदायक ज्येष्ठ मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। याग रूप आषाढ़ मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। चातुर्मास्य में यात्रा का निषेध करने वाले श्रावण मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। दिन के स्वामी सूर्य रूप भाद्रपद मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। तुषार आदि से मोह कारक दिवस वाले अश्विन क्वार मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। स्नान आदि से प्राणियों का पाप नाश करने के कारण मोह निर्वर्तक तथा दिनमान के थोड़ा घटने से विनाशशील कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण सृष्टि के विनाश के बाद भी विद्यमान रहने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्गशीर्ष अगहन मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। अंत में स्थिर रहने वाले प्राणियों के पोषक पौष मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण लोकों के पालक रूप माघ मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है और सभी प्राणियों के लिए सर्वाधिक पालक फाल्गुन मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। 12 मासों के अधिष्ठाता देव प्रजापति के लिए श्रेष्ठ आहुति दी जाती है। हे प्रजापति रूप अग्निदेव, ये यज्ञ स्थान आपका राज्य है। अग्निष्ठ होम आदि कर्मों में सबके नियंता आप मित्र रूप इस यजमान के प्रेरक है। अधिक अन्न आदि की प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। वर्षा के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ और प्रजाओं पर प्रभुता प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। यज्ञ के फल से मेरी आयु में वृद्धि हो। यज्ञ के फल स्वरूप मेरे प्राण बलिष्ठ हो। यज्ञ के फल स्वरूप नेत्रों की ज्योति बढ़े। यज्ञ के फल से श्रवण शक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त हो। यज्ञ के फल से वाणी में शिष्टता रहे। यज्ञ के फल स्वरूप मन सदा स्वच्छ रहे। यज्ञ के फल स्वरूप आत्मा बलवान हो। यज्ञ के फल स्वरूप सभी वेद मेरे ऊपर प्रसन्न रहे। इस यज्ञ के फल स्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो। यज्ञ के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो। यज्ञ के फल स्वरूप संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो। यज्ञ के फल स्वरूप महायज्ञ करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। त्रिव्रत पंचदश आदि स्त्रोम यजुर्मंत्र ऋचाएं शाम की गीतियाँ व्रत साम और रतंतर साम, ये सब यज्ञ के फल से मेरे ऊपर अनुग्रह करें। मैं यज्ञ के फल से देवत्व को प्राप्त कर स्वर्ग जाऊं और अमर हो जाऊं। यज्ञ के प्रसाद से हम हिरण्यगर्भ प्रजापति की प्रियतम प्रजा हो। समस्त देवों के निमित्त यह वसुधरा हवन संपन्न हुआ। ये सभी आहुतियाँ उन्हें बदली भांति समर्पित है। इस प्रकार रुद्रपाठ का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।